चलो अभी तक हमने मैट्रिक्स चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और उसी सीरीज में हम और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को, तो आप लोगों को ईमानदारी से जो होमवर्क देता हूं वो होमवर्क करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं। क्योंकि मैथ्स का एक ही इस मैथ्स के पढ़ने का एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होगे। वो अकाउंट में भी एप्लीकेबल होता है। नहीं तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, चैप्टर का नाम याद रहता है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में बनाने बैठोगे ना, तो कहीं ना कहीं जाके बीच में एक आधी स्टेप में फंस जाओगे, उसके आगे क्या करेंगे, दिमाग आपका काम नहीं करेगा। तो इसलिए आप लोग जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब वही है कि भाई कुछ चैप्टर अगर छोड़ना पड़े छोड़ दो, बिल्कुल कुछ चैप्टर अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन जो चैप्टर कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करके जाओ। कंफर्म मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन आएगा, और इससे ज्यादा सरल चैप्टर पूरे मैथ्स में कोई नहीं है, तो ये छोड़ना बहुत बेकार है, ये करना ही है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द मैट्रिक्स बी। आपको मैट्रिक्स बी निकालना है इफ, मतलब मैट्रिक्स बी की वैल्यू निकालनी है इफ a इज इक्वल टू 1 4 3 2 एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू a स्क्वायर। आपको a मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है, और a मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है, और आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है कि a प्लस 2b इज इक्वल टू a स्क्वायर। इससे आपको मैट्रिक्स क्या निकालना है, b निकालना है। अब मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, अभी लिखो ही को मत। देखो आपको ए मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है 1 4 3 2, और आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, a प्लस 2b इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अच्छा, कुछ कुछ बच्चों को डाउट ये है, कुछ कुछ बच्चों को ये छोटा सा डाउट रहता है कि सर यहां पर है ना ऐसा लिखा रहता है 2 इंटू 2, या कभी कभी 3 इंटू 2 ऐसा लिखा रहता है, इसका मतलब क्या और इसको करना क्या रहता है। एक्चुअली ये जो है ना, ये जो दिख रहा है 2 इंटू 2 या 3 इंटू 2, इसको करना कुछ नहीं रहता, ये रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स कितने रो और कितने कॉलम वाला है। जैसे यहां पर कितने रो और कितने कॉलम है, 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 2, तो ये 2x2 मैट्रिक्स है। ये कितनी मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है, 2x2। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर ये 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 3x3 मैट्रिक्स है। आ गई बात समझ में। तो इसका ये मल्टीप्लाई करने का कुछ रहता नहीं, मतलब नीचे जो दिया रहता है ना लिखा हुआ, उसका कुछ नहीं करना है अपने को। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में थे हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको क्वेश्चन में दिया है एक ए मैट्रिक्स की वैल्यू 1 4 3 और 2, और आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस 2b इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये दिया हुआ है, और बोलता है b मैट्रिक्स की वैल्यू निकालकर बताओ। ये सवाल है हमारा। आपको a मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है, a प्लस 2b इज इक्वल टू a स्क्वायर दिया हुआ है, और ये निकालना है। तो चलो सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन दिया है a प्लस 2b इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो हमको क्वेश्चन में a की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, पता है। तो हम एक काम कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है इसको b इज इक्वल टू अपन पूरा बना लेते हैं। तो b इज इक्वल टू अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a हो जाएगा कि नहीं, 2b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a अपॉन 2। अब आप लोग इसको सॉल्व अगर कर देते हो तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। चलो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया जो b की वैल्यू निकाल के हमको दे देगा। यहां तक किसको किसको डाउट है, भाई कैमरा ऑफ कर लो। देव, नहीं ये वाला देव नहीं है, देवेश है, देवेश। चलो इधर देखो, तो हमको b की वैल्यू निकालनी है।
तो अपने को b की वैल्यू निकालनी, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए, फिर क्या माइनस करेंगे उसमें a, और डिवाइड बाय पूरे को क्या कर देंगे 2 से। तो पहले अब है ना टुकड़े टुकड़े में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। हाँ प्रेम बोलो, क्या डाउट है? दो मिनट रुक जाओ, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे को इसको कंप्लीट कर ले दो, ठीक है। चलो, ए स्क्वायर निकालना है अपने को। क्या निकालना है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। अब ए की वैल्यू कितनी थी, 1 4 3 और 2 थी क्या, 1 4 3 2 थी ना, मल्टीप्लाई बाय 1 4 3 और 2, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जानते हो ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेते हैं और दूसरे वाले का क्या लेते हैं, कॉलम। फिर पहले वाले का रो लेंगे, फिर दूसरे वाले का क्या लेंगे, कॉलम। फिर दूसरे पहले वाले का दूसरा रो लेंगे, इसका पहला कॉलम, फिर इसका दूसरा रो लेंगे और इसका दूसरा कॉलम। ऐसे अपने को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो चलो मैं कर रहा हूं, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। कैसे मैंने किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो ये आया, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो देखो पहले वाले का रो और दूसरे का कॉलम लिए, ठीक। अब फिर से पहले वाले का रो और दूसरे वाले का दूसरा कॉलम, यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद दूसरा रो उठा लो, ये वाला ऐसे करोगे, फिर ये वाला ऐसे करोगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यह आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 कितना होगा, 1 प्लस 12। ये हो जाएगा 4 प्लस 8, ये हो जाएगा 3 प्लस 6, और यह आ जाएगा 12 प्लस 4। इसको और सॉल्व कर लो, यह आ जाएगा 13, यह हो जाएगा कितना 12, ये 6 3 9, और ये हो जाएगा 12 4 16। तो ये आ गया काहे की वैल्यू, ये अभी हमको मिल गया ए स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस ए करना है, ए स्क्वायर माइनस ए करेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 13 12 9 और 16, और ए की वैल्यू कितनी थी, 1 4 3 और 2। तो अब जब माइनस करते हैं तो जो जिसके सामने उससे उसको माइनस कर देते हैं, ये तो पता है ना आप लोगों को। मल्टीप्लाई करने में रो और कॉलम देखते हैं, माइनस प्लस करने में जो जिसके सामने उसको लेते हैं बस। तो 13 माइनस 1, 12 माइनस 4, 9 माइनस 3 और 16 माइनस 2। तो ये आ गया आपका क्या, 12 8 6 और 14। यह आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू को डिवाइड बाय क्या करना है, 2 से, क्योंकि अब यही तो मतलब होता है ना, बी की वैल्यू क्या निकाले थे, ए स्क्वायर माइनस ए डिवाइड बाय 2 किए थे। तो चलो सबको क्या कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 12 8 6 और 14 डिवाइड बाय क्या कर दें, 2 से। तो यह आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 और 14 डिवाइड बाय 2। कितना आएगा, 6 4 3 और 7। ये आ गया आपका क्या, ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 क्या है, बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 4 3 7। ये आपका आंसर आया समझ में, इजी है बहुत। जो आज क्लास पहली बार अटेंड कर रहे मैट्रिक्स की,
उनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, सर एक किसका किससे मल्टीप्लाई करे, कहां पे प्लस करे। अगर आप पहले क्लास से लेकर अभी तक पूरा देखते आओगे ना तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 क्लास देख लो, तो आज की क्लास को लास्ट में देखना, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो एक बार छोटा सा रिवीजन, इस क्वेश्चन का छोटा सा रिवीजन। प्रेम ने पूछा था कि सर एक बार ठीक से बताओ, तो देखो क्वेश्चन में बोलता है आव्यूह बी ज्ञात करें यदि, फाइंड द मैट्रिक्स बी इफ। आपको मैट्रिक्स बी की कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू दी हुई है। ए मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 4 3 और 2, ये दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया हुआ है और बोलता है बी निकाल के बताओ। और साथ में क्वेश्चन में क्या दे दिया है? इनका रिलेशन दे दिया। रिलेशन क्या बोलता है? a प्लस 2b इज इक्वल टू ए का स्क्वायर होता है। a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या बोलता है? ए स्क्वायर। तो हमको a की वैल्यू पता है कि नहीं बोलो? b निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको b के टर्म्स में चेंज कर देंगे। मतलब b के टर्म्स मतलब b के इक्वल बना देंगे। तो जब आप लोग इसको b के इक्वल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? 2b मतलब ये वाले a को इधर ले जा रहा हूं तो पता है ना, जब ये इधर जाएगा तो प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में हो जाता है। तो 2b इज इक्वल टू, अब a इधर चला गया तो इधर लेफ्ट में क्या बचेगा? सिर्फ 2b बचेगा। तो 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए हो गया। अब अपने को सिर्फ b के फॉर्म में लाना है उसको, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2। तो इसी को अपने को सॉल्व करना है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 को अपने को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो ए दिया हुआ है, ए अपने को पता है, तो हमने सबसे पहले क्या निकाला भाई? ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है? ए इंटू ए, मतलब ए को ही उसके आप अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने ए इंटू ए निकाला तो आपको क्या मिल गया? ये वाला मिल गया। ए इंटू ए निकाले तो अब उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए निकाले, मतलब ए स्क्वायर की जो वैल्यू थी उसको माइनस कर दी किससे? ए से। तो आपको क्या मिल गया? ए स्क्वायर माइनस ए मिल गया। अब ए स्क्वायर माइनस ए मिल गया तो ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 निकाल दिए, क्योंकि हम जानते हैं ये इज इक्वल टू क्या है? बी। बी की वैल्यू चाहिए थी ना, इसलिए हम ये निकाल दिए। तो आपका ये करते करते आंसर आ गया। आई बात समझ में? चलो आगे बनाते हैं और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कराने के पहले मैं आप लोगों को 5 मिनट का छोटा सा काम दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो 4 जो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आप लोगों को, ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को सॉल्व करना है। एक काम करो, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग घर पे बना लेना, मैं आप लोगों को अभी होमवर्क दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ देख लो पहले। चलो क्वेश्चन में क्या बोलता है सुनो। यदि इफ a इज इक्वल टू 3 1 -1 और 2, आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी हुई है? a की वैल्यू दी हुई है। दिखाइए कि शो दैट, आपको क्या कैलकुलेट करना है? a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए करना है। 5a निकालना है मतलब a की जो वैल्यू उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। और i 7i निकालना है। तो आप लोगों को मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब होता है जिसके डायगोनल में 1 होगा, बाकी सब क्या होगा? 0। तो अभी हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं वहां पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 3 1
-1 और 2, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2 मैट्रिक्स है। तो आपका आई मैट्रिक्स भी, जो आई निकालोगे ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी कितना बनेगा? 2x2 मैट्रिक्स बनेगा। अगर मान लो ए की वैल्यू है ना, इधर बात नहीं भाई, अगर क्वेश्चन में आपको 3x3 मैट्रिक्स दिया रहता, क्वेश्चन में कितना मैट्रिक्स दिया रहता? 3x3 वाला, इसको 3x3 मैट्रिक्स बोलेंगे, तो आप आई भी बनाते तो कैसा वाला बनाते? 1 1 ऐसा वाला आई बनाते। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी, खुद से लगाना पड़ता है। तो डिपेंड करेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कितने बाय कितने वाला रखना है। क्वेश्चन में अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कौन सी रखोगे? 2x2। क्वेश्चन में 3x3 वाला है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कौन सा बनेगा? 3x3। चलो तो क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू कितना दिया है? 3 1 -1 और 2। जिसको लग रहा है हमारे से बन जाएगा, बिल्कुल घर जाके बनाओ अपने। ए स्क्वायर -5 है, आपको फाइंड करना है। ए स्क्वायर -5 है, प्लस था कि माइनस था? +7i इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू दिया है ये, ए स्क्वायर -5 है और 7i निकालना है। तो चलो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। सॉल्यूशन, ए इज इक्वल टू दिया है 3 1 -1 और 2। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई बोल के बताएगा क्या होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए मतलब 3 1 -1 और 2, ये मल्टीप्लाई बाय ये। इतनी बात समझ में आई? अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका रो लेंगे और इसका कॉलम, इसका रो लेंगे और इसका कॉलम, उसके बाद इसका रो लेंगे, इसका कॉलम, इसका रो लेंगे और इसका कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। चलो देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, एक बार मेरे को पूरा बना लेने दो, फिर आप लोगों के जो डाउट है उसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि बनाते बनाते अगर बीच में डाउट लूंगा ना तो उससे फ्लो वो खराब हो जाता है। तो बन जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपके डाउट ले लूंगा। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 3 × 3 9 प्लस 1 × -1 करोगे तो कितना आएगा? -1। 3 × 1 करोगे तो कितना आएगा? 3 प्लस 1 × 2 करोगे तो कितना आएगा? 2। -1 × 3 करोगे तो -3 और प्लस 2 × तो -2। उसके बाद 1 × -1 करोगे तो -1 प्लस 2 × 2 करोगे तो 4। अब हम जानते हैं ऐसा अगर रहता है तो प्लस और माइनस दोनों मिलके क्या बन जाता है? माइनस। तो 9 - 1 8 आएगा, मैं गलती से 8 लिख दिया था। 9 - 1 और ये कितना आएगा? 3 + 2 और ये -3 और -2 और ये हो जाएगा -1 + 4। अब इसको सॉल्व कर दो तो आएगा 9 - 1 8, 3 + 2 5, -3 और -2 कितना होगा? -5 और -1 और 4 होगा कितना? घट के बड़े वाले का साइन 3। ये जो आया ये आंसर नहीं है हमारा, ये अभी क्या निकाले हमने?
ए स्क्वायर निकाल लिए। हमको इसके ऊपर ध्यान रखना है, ये अभी हमने क्या निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाल। अब अपन को क्या चाहिए, 5a चाहिए, 5a। 5a कहाँ है, 5a मतलब क्या होगा, a को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो a की वैल्यू उठा लो। चलो अब अपने को क्या चाहिए, 5a। 5a इज इक्वल टू होगा 5 मल्टीप्लाई बाय a, 5 मल्टीप्लाई बाय a। चलो तो 5 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 5 का सबसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो 5 इंटू 3 कितना होगा 15, 5 इंटू 1 कितना होगा 5, 5 इंटू -1 करोगे तो, और 5 इंटू 2 10, ये आ गया आपका 5a। हमको जो जो चाहिए वो निकाल रहे हैं ना, अभी हमने पहले a स्क्वायर निकाला, फिर 5a निकाल लिए। अब 7i निकालना है, 7i। तो मैं आप लोगों को बताया था i की वैल्यू क्या होती है, वो डायगोनल, डायगोनल मतलब वो तिरछे में एक एक आएगा, बाकी पूरा क्या होगा 0। 7i, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मतलब क्या होगा 7 इंटू 1 0 0 1। कभी भी क्वेश्चन में i लिखेगा तो i की वैल्यू खुद से लिखनी पड़ेगी, याद रख के जाना पड़ेगा। इसका मतलब सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू 1, 7 इंटू 0, 7 इंटू 0, और 7 इंटू 1, ये हो जाएगा 7 0 0 7। अब आपको देखो ए स्क्वायर भी मिल गया, -5a भी मिल गया, प्लस 7i भी मिल गया, तो सबको जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। अपन ने ये निकाला, ये काहे की वैल्यू है ए स्क्वायर। अब पहले लिख लो ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। नो डाउट लेंदी क्वेश्चन है ये। तो चलो ए स्क्वायर की वैल्यू ये थी माइनस 5a, 5a निकाले थे अपन, कहां है 5a, ये 5a की वैल्यू ये लिख दिए। अब मेरे पास सुविधा है भाई कॉपी पेस्ट की, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा ना, और प्लस, हाँ तो ठीक है ना, मल्टीप्लाई में 2 बार करके करते हैं, इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहां पे क्या कर दो प्लस, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू आएगी क्या 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। किसको, हाँ इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा, करे देखो 8 -15 प्लस 7, 8 -15 प्लस 7 कहां से ले लिए सर ये सब, ये देखो 8 -15 15 प्लस 7। अब दूसरा वाला ले लो, 5 -5 प्लस 0, -5 -5 और प्लस 0, और ये हो जाएगा 3 -10 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। वो तो घुमा फिरा के सब 0 ही आएगा, 0 0 0 0, सबको जोड़ दोगे ये भी कितना आ गया 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आंसर। अब बोलो प्रेम आपका क्या डाउट है, कुछ डाउट था प्रेमदीप, चलो
तो क्वेश्चन समझ में आया? मेरे बनाने से क्वेश्चन आपके कॉपी में छपेगा और आपके बनाने से आपके दिमाग में छपेगा, तो आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, मेरा बनाना कि आपके बनाना? मेरा बनाना, मेरा समझाना आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर मैं सारे क्वेश्चन बना दूं तो आपके लिए जहर है। मतलब आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट निकालो, डाउट पूछो, तो आप कुछ सीखोगे। सारे क्वेश्चन अगर मैं बना दूंगा तो आप लोगों के लिए स्पून फीडिंग हो जाएगी, तो आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्योंकि तो मैं इसीलिए मैं आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। तो जो ऑफलाइन बैठे हैं भैया लोग, दीदी लोग, उन लोग यहाँ बैठकर बनाओगे, और जो ऑनलाइन वाले हैं उन लोग आप लोग घर पे बनाना और मेरे को बनाकर फिर आप लोग पीडीएफ शेयर करना, ठीक है? कुछ अगर डाउट होगा तो मेरे को बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है? देखो इधर, अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2 बताया। आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं 5 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं भाई। एक तो क्वेश्चन आप लोग बनाओगे क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए होमवर्क है। नहीं, 4a² बस निकालना, उसको क्या बनाओगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी देखोगे तो 2 क्वेश्चन है, A1 और 2 करके ना, इसके लिए अलग सॉल्व करना, इसके लिए अलग सॉल्व करना। अच्छा, यहां पर लिखा है AB और यहां पर लिखा है BA। AB की वैल्यू और BA की वैल्यू, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो क्या आता है? 8, और 4 मल्टीप्लाई करोगे 2 तो भी क्या आएगा? 8। नंबर का मल्टीप्लीकेशन जब होता है ना, तो नंबर को आगे पीछे कर दोगे तो वैल्यू सेम आती है, लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में वैसा नहीं होता है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में अगर AB लिखा है, AB तो AB का मतलब होता है A को पहले रखना है और मल्टीप्लाई किससे करना है? B से। और BA बोल दिया तो BA मतलब B को पहले रखना है और A को बाद में रखना है, और दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी भाई, ठीक है? मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में ये आगे पीछे होने से वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहां पर देखो AB लिखा है, AB, और यहां पर क्या लिखा है? BA, और BA के आगे क्या लगा दिया है? माइनस। तो जब BA की वैल्यू निकालोगे ना तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो बताना है कि AB और माइनस BA दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा, इक्वल, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है, होमवर्क है। कितने क्वेश्चन हुए? 3। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है। अच्छा, यहां पर अब I की वैल्यू लोगे तो कितनी लोगे बोलो? ये कितने बाय कितना मैट्रिक्स है? 3x3 मैट्रिक्स है। तो यहां पर I लोगे ना तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वाला मैट्रिक्स लोगे, इन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे उल्टे हाथ से सीधे हाथ में ही जाना है। हाँ, जैसा मैं लिखा हूं वैसे ही, मतलब आपका जो 1 लिखने का जो पैटर्न है ना, वो ऐसा ही होना चाहिए, बस उल्टे हाथ से सीधे हाथ तरफ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 4। और जो होमवर्क नहीं करेगा उसको कसम है ना, अब किसकी मत पूछो। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का होमवर्क, तो 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया आज की क्लास। नहीं, बहुत छोटा हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन होमवर्क है, ईमानदारी से बनाना, पेपर में कंफर्म है मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 10 और 13। तो अभी आप लोग ऑफलाइन वाले दीदी भैया लोग बनाना चालू कर दो। ऑनलाइन वालों
आप लोग भी अभी बनाओ और मेरे को उसका फोटो, उसका पीडीएफ या फोटो बना के भेजो, ठीक है। तो मैं अभी क्लास ओवर कर रहा हूं, कुछ डाउट होगा तो मैसेज करके पूछ लेना, और आप लोग अभी यहाँ पे पूछ लेना।